हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर को कवर कर रहे थे, तो सेकंड चैप्टर को अभी हम पढ़ रहे हैं और उसके हम 4 से 5 पार्ट में उसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, केवल रिलेशंस को देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका, ये यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या फिर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के पर्पज से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो बेसिक फार्मूले हैं ये दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशंस है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जो आपके बनते हैं यहीं से बनते हैं। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, और इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दो पार्ट आपका पहले हो चुका है, 3 से 4-5 पार्ट आपके हो सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं इसमें। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम जो भी फार्मूले हैं उसके बारे में, डिफिनीशन जो आपके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक हमारी वीडियो और आएगी, उसमें हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो आज हम रिलेशंस के बारे में केवल पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो आपके इसके आगे आने वाले जो भी डिफिनीशंस हैं इसी पर आपके बेस्ड होंगे। इसको आप समझ लेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं वो कौन कौन से रिलेशंस हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले ही हमने आपको बताया था कि सॉइल के 3 फेज होते हैं। जो आपका फर्स्ट होता है जो सॉलिड होता है, एक आपका जैसे मान लीजिए एक ड्राई हो गया और एक सेचुरेटेड हो गया, एक पार्शियली सेचुरेटेड होता है। यानी कि जो ड्राई होता है उसमें सॉइल और एयर होता है केवल, जो सेचुरेटेड होता है उसमें सॉइल और वाटर होता है, और जो पार्शियली सेचुरेटेड होता है उसमें सॉइल, एयर और वाटर तीनों होता है। तो ये जो 3 फेज हैं आपके, तीनों फेज को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। आज हम रिलेशंस के बारे में समझेंगे कि इसमें रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे फार्मूले यहाँ से फार्मूले जो होते हैं कैसे बनते हैं, और जो भी इसमें नोटेशंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण संकेत है उसकी जानकारी हम जरूर देखेंगे। इसी से रिलेटेड आगे डिफिनीशन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो आपका थर्ड फेज था, पार्शियली सेचुरेटेड जो आपका सॉइल था, उसमें आपका क्या होता है, पार्शियली सेचुरेटेड में आपका सॉलिड भी होता है यानी कि सॉइल होता है। फिर जो आपका रिक्त स्थान होता है, वाइड्स जो होता है, खाली जगह होता है, उसमें दोनों चीज़ें भरी होती है, यानी कि जल भी भरा होता है और वायु भी भरा होता है। ये जो आपका पूरा खाली स्थान है, इसमें आपका आधे पार्ट में जल भरा है और आधे पार्ट में वायु भरा है। तो जब तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो, यानी कि जल और वायु एक साथ हो, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी नोटेशंस है इसके बारे में। तो एक साइड में हमने दिखाया वॉल्यूम को, यहाँ पर देखिए एक साइड में वॉल्यूम आपको दिख रहा है और दूसरे साइड में आपको वेट दिख रहा है। तो वॉल्यूम और वेट को बहुत ध्यान से हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ये सॉलिड का पार्ट है, और ये जो आपका वॉल्यूम इधर आपका वॉल्यूम दिख रहा है। तो टोटल जो अगर हम यहाँ से आते देखें तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। ये पहले आप समझ लीजिएगा, वॉल्यूम को पहले हम समझ रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम अगर यहाँ से आता है यानी वायु, जल और ठोस, टोटल वॉल्यूम हमसे पूछा जाए तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उसके बाद से अगर अलग अलग वॉल्यूम पूछा जाए, यानी कि ठोस का अलग वॉल्यूम, जो सॉलिड है, जो वाटर है उसका अलग वॉल्यूम, और जो एयर है उसका अलग वॉल्यूम। तो सॉलिड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं और सॉलिड को S से, यानी कि इसका जो केवल ठोस का जो वॉल्यूम होगा VS हो जाएगा। और केवल जल का जो वॉल्यूम है VW से डिनोट करेंगे हम इसको। V आपका वॉल्यूम है और W आपका वाटर को प्रेजेंट करता है। वायु आपका एयर हमारा A से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर VA हम इसको बता सकते हैं, यानी कि एयर का अगर वॉल्यूम हमसे पूछा जाए तो VA से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अलग अलग। लेकिन एक पॉइंट और समझिएगा, जो पिछला वीडियो देखा उसको क्लियर होगा, जो नहीं देखा वो ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर जो ये वायु और जल भरा हुआ है, ये जितने भी पार्ट में भरा हुआ है, ये टोटल जो पार्ट है आपका, ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, जिसको हम वाइड्स बोलते हैं और V से डिनोट करते हैं। वाइड्स मीन्स खाली जगह, रिक्त स्थान, जो भी हम कह लें। तो जो खाली जगह होता है उसको हम वाइड्स बोलते हैं, और यही हमारा जो खाली जगह है, इसी में या तो एयर भरा होता है या तो वाटर भरा होता है या फिर दोनों भरा होता है। जब केवल एयर भरा होगा, यानी कि एयर यहाँ पर फिल होता है, तो उसको हम ड्राई सॉइल बोलते हैं। जब केवल वाटर फिल होता है पूरे खाली जगह में, तो हम उसको
सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, और जब एयर और वाटर दोनों फिल होता है तो उसको हम पार्शियली सेचुरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, खाली जगह का जो वॉल्यूम है उसकी हम बात करें, वाइड्स जितने भी रिक्त स्थान है, तो टोटल जो इनका वॉल्यूम हो जाएगा वी से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि वी हमारा वॉल्यूम है और जो स्मॉल वी आपको नीचे दिख रहा है वो वाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये टोटल आपका क्या है, खाली जगह है, वाइड्स है, रिक्त स्थान है। तो इसको हम टोटल वायु और जल वाले स्थान को टोटल मिला के इसको वी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस वी डब्ल्यू। ये वी ए आपका वायु का हो गया और वी डब्ल्यू आपका जल का हो गया, यानी कि दोनों का अगर ऐड कर दे तो ये वी के बराबर होगा। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, आगे भी हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका वॉल्यूम के बारे में कि टोटल वॉल्यूम आपका हो गया वी, वायु का अलग, एयर का वॉल्यूम वी ए हो गया, वाटर का वॉल्यूम वी डब्ल्यू हो गया और सॉलिड का वॉल्यूम वी एस हो गया। और वायु और वाटर का जो जगह है, ये जो खाली स्थान है, इसका टोटल अगर वॉल्यूम की बात करें तो वी से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया वॉल्यूम की बात। अभी हम वेट की बात करते हैं। तो वेट में हम क्या करेंगे, वेट में भी आपका टोटल अगर पूछा जाए तीनों का वेट एक साथ, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो वेट होगा इन तीनों का, तो इसको हम डब्ल्यू से, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। वेट हमारा डब्ल्यू से हो गया। अगर अलग अलग की बात कही जाए, यानी कि सॉलिड का वेट, तो सॉलिड का वेट हम डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे और सॉलिड को एस, तो डब्ल्यू एस हो जाएगा। वाटर का वेट डब्ल्यू और एयर का वेट डब्ल्यू ए, ये आपका एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपका वेट हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इधर वेट हो गया और इधर हमारा वॉल्यूम हो गया। तो इसको उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे, इसके जो भी टर्म्स हैं उसको हम समझेंगे, किसको हम क्या बोलते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मौलिक परिभाषाएं एवं उनमें संबंध। सबसे पहले हमारा जो भी था, कैपिटल भी, उसको मृदा का कुल आयतन बोलते हैं। यानी कि तीनों का जो वायु होता है, जो आपका एयर है, वाटर है और सॉलिड है, तीनों का ये जो अगर हम एक साथ उसका वॉल्यूम निकालें तो हमारा क्या होता है, वी होता है, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मृदा का कुल आयतन हो गया। वी यस हमारा क्या हो गया, यस आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड को प्रेजेंट करता है, वी आपका वॉल्यूम है। तो यानी कि मृदा में ठोस कणों का आयतन आपका वी एस से प्रेजेंट होगा। वी आपका क्या है, मृदा में कुल रिक्त स्थान, वी आपका वाइड्स होता है और एक भी आपका वॉल्यूम है। तो यानी कि वी आपका क्या हो गया, मृदा में कुल रिक्त स्थानों का आयतन। वी डब्ल्यू आपका क्या प्रेजेंट करेगा, जल रंध्रों का आयतन। वी आपका वायु रंध्रों का आयतन। तो वी जहाँ पर भी लगा हुआ है वो सब आपका आयतन है, और उसके साथ जो ए डब्ल्यू एस लगे हुए हैं, ए एयर हो गया, डब्ल्यू वाटर हो गया और एस आपका सॉलिड हो गया और वी आपका वाइड्स हो गया। तो ये तो हो गया। अभी हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू आपका है मृदा का कुल भार, टोटल वेट है। डब्ल्यू एस आपका मृदा में उपस्थित ठोस कणों का भार है। डब्ल्यू आपका मृदा में उपस्थित जल का भार है और डब्ल्यू ए आपका मृदा में उपस्थित वायु का भार है। तो ये तीनों का अलग अलग भार हो गया। तो यहाँ से हमको जो भी वॉल्यूम है और वेट है उसके बारे में डिटेल नॉलेज यहाँ पर हो गई। अभी हम आगे देखते हैं इनका रिलेशन क्या आपस में। देखिए, अगर हम कुल आयतन की बात करें तो कुल आयतन आपका कैसे निकल के आता है, यहाँ पर कुल आयतन मृदा कणों का आयतन प्लस रंध्रों का आयतन, दो टर्म में हम इसको पहले डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो भी डायग्राम बना हुआ था, यहाँ पर सॉलिड था, फिर वाटर था, फिर एयर था। ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका वाटर हो गया और ये आपका एयर हो गया। तो अगर हम दो टर्म में बात करें कि जो कुल आयतन आपका है, टोटल जो वॉल्यूम है वी है, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो मृदा कणों का आयतन और ऊपर से आपका, अभी हम देखते हैं, और दूसरा जो आपका है ये रिक्त स्थानों का आयतन, जो आपका टोटल रिक्त स्थान जिसमें वाटर और एयर भरा हुआ है, तो वो आपका रिक्त स्थान हो गया। तो रंध्रों का आयतन और प्लस क्या करते हैं, जो सॉलिड आपका है, सॉलिड का आयतन। इन दो टर्म में हम बता सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम होगा वी इक्वल टू वी एस प्लस वी। ये जो रिक्त स्थान होता है आपका वाइड्स होता है, तो टोटल जो वाटर और एयर का रिक्त स्थान है उसको वी से डिनोट कर सकते हैं। अभी हम इसको अगर तोड़ें तो क्या होगा, आपका वी इक्वल टू क्या होता है, वी डब्ल्यू प्लस वी ए होता है, क्योंकि जो आपका रिक्त स्थान, केवल रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर फिल है और यहाँ पर एयर है। तो अगर हम इसको वी, ये टोटल हमारा वी होता है, और अगर हम अलग अलग की बात करें तो वी ए और ये वी डब्ल्यू, तो वी ए प्लस वी डब्ल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो वी के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम क्या करेंगे, वी का जो वैल्यू आया है वो हम इसमें फिल कर देंगे। तो वी की जगह पे वी एस तो आपका वही रहेगा, वी की जगह हम क्या रख दिए, वी डब्ल्यू प्लस वी ए रख दिए। ये हम कर सकते हैं क्योंकि वी इक्वल टू वी डब्ल्यू प्लस वी ए होता है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार आपका डब्ल्यू का भी जो है अगर वेट हम निकालें तो डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए हो सकता है। और यहाँ पर एयर आपका नेग्लेक्ट है, देखिए वायु का भार जो आपका है 0 वायु का भार है, तो डब्ल्यू ए आपका हट जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका वेट है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। और जो आपका वॉल्यूम है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक जो भी रिलेशन है कैसे हम इसको समझते हैं। वी आपका क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वाटर, एयर और सॉलिड का वेट कैसे हम प्रेजेंट करते हैं और इनका वॉल्यूम कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो भी रिलेशन हमारा है कैसे बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी डिफिनीशन है, जितने भी डिफिनीशन इसमें दिए हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके फार्मूले भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।